पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं इनायतुल्लाह भुट्टी साहब के साथ, जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो, और उनके दोस्तों ने उन पे एतमाद किया है। और इनायतुल्लाह साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, बुकला बिरादरी के अंदर बहुत बड़ा नाम है, और उनको एक अच्छी नज़र से लोग पहचानते हैं, जानते हैं भी, इसलिए उन पे भरोसा किया और उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने को खड़ा किया। उन्होंने, लोगों ने उनको खड़ा किया, जबकि उनका अपना इरादा नहीं था, क्योंकि इसलिए भरोसा किया कि वो सच्चा और अच्छा इंसान है, इसलिए उन पे भरोसा किया। और जो बात करते हैं वो खुल के बात करते हैं, कोई लगी लिपटी कहीं की बात नहीं करते हैं। अगर कहीं मसला पाकिस्तान का आता, या पाकिस्तान की बका का मसला आता, या किसी गरीब आवाम का मसला आता, तो भुट्टी साहब वहाँ पे पहले पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका मसला वो हल हो। तो आइए मैं चलता हूं बिना ताकीर भुट्टी साहब के पास कि वो इसके मामले में क्या कहेंगे और क्या उनके तासुरात। अस्सलाम वालेकुम सर। भुट्टी साहब, ये बताएं, उस दिन तो हमारा कुछ सवाल अधूरा रह गया था कि पहले कई शहरों के अंदर जो जाली डिग्री के बुकला लोग पकड़े गए, उनको बुकला भी नहीं कह सकते क्योंकि जाली डिग्री वाले, और भी काफ़ी इदारों के अंदर जाली डिग्री उन्होंने लेके और लोग 2-2, 3-3 नौकरियां कर रही हैं। तो पहले तो आप इसके बारे में बताएं तो क्या कहेंगे। बात यह है कि जिनको आप कह रहे हैं कि जाली डिग्री वाले वकला, दरअसल वो वकला नहीं हैं। ये ऐसे फेक बंदे हैं जिनको इसमें आप चीटर भी कह सकते हैं, ब्लैकमेलर भी कह सकते हैं, और क्रिमिनल भी कह सकते हैं, जो वकला के आड़ में आके जाली डिग्रियां, जाली सर्टिफिकेट, बहुत सारों के पास तो जाली डिग्रियां भी नहीं होती है, सर्टिफिकेट भी नहीं होते हैं, ऐसे टाई कोट पहन के आके वकीलों का भेष पहनकर लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, लोगों से केसों के बारे में बात करके फीस वगैरह लेके भाग जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली 1 माह पहले पंजाब बार काउंसिल ने एक बहुत बड़ा बेहतरीन कदम उठाया कि उन्होंने वकलाओं की डिग्रियां जो है वो वेरिफिकेशन करवाना शुरू किया। हमारा भी यही डिमांड है कि सिंध बार काउंसिल के अंदर भी टोटल वकला के डिग्रियां जो है वेरीफाई करवाई जाए, ताकि हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो इस टाइप के चीटर हैं, जो हमारी टाई और कोट और जाली डिग्री बना के इसका नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और आवाम को धोखे से बचाया जाए। क्योंकि आपका जो पेशा है बहुत मुक़द्दस पेशा है, हर इंसान इस पे एक भरोसा करता है और अंधा भरोसा करता है। अगर इसी के अंदर जाली लोग आके और फैसले करेंगे झूठे सच्चे, तो उसके लिए तो फिर आवाम किस तरफ जाए, कहाँ जाए? मेरे भाई, मैंने यही अर्ज़ आपको किया था कि इस पेशे में, मुक़द्दस पेशे को ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया हुआ है। किसी ने वकलागर्दी का नाम दिया है, किसी ने पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं। ये नाम जो हम वकीलों को ऊपर लगाया जा रहा है कि इल्ज़ाम की सूरत में, वो इन लोगों की वजह से लगाया जा रहा है। ये पेशा एक इबादत का पेशा है, ये एक एतमाद का पेशा है। देखें ना, लोग अपने करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ अल्लाह पे भरोसा करके और हम वकीलों पे भरोसा करके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने केस हमारे हवाले करते हैं। क्यों करते हैं? कि एक यकीन और एतमाद का रिश्ता होता है। इस यकीन और एतमाद के रिश्ते को ऐसे ही लोग, चीटर लोग, जो हमारे काले कोड का नाजायज़ फ़ायदा उठा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और हम वकला को बदनाम कर रहे हैं। ये मुक़द्दस पेशा है, ये एतमाद के रिश्ते वाला पेशा है, ये सच्चाई और ऑनेस्टी और डिग्निटी का पेशा है। भुट्टी साहब, मुझे एक सवाल और है मेरा कि आपकी एक बहुत अच्छी पहचान है, एक नाम है सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं और पंगे लें सबसे? क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अल्लाह के लाख एहसान है कि दोस्तों ने हमें इज़्ज़त दी और हमें कैंडिडेट इस इलेक्शन के लिए खड़ा किया। जो सवाल है आने का, भाई, इस मुल्क में चेंज की ज़रूरत है। अगर अच्छे लोग घरों में बैठ जाए तो हालत आप हमारे मुल्क का देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितना लूट घसूट को। तो इसके लिए मैं अपने तवस्सुत से ये सारे दोस्तों को पैगाम दूंगा, खुदारा जो ईमानदार हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जिनके दिल में मोहब्बत है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत है, वो सच्चे लोग मुल्क को चोरों के हवाले न करें,
आगे आ जाएं, जहां जितना हो सके वो अपना खिदमत करें। हर इदारे में वो आगे आके, जैसे हमारा वकुला पेशा है, तो अच्छे वकुला, अच्छे लोग, अच्छे लीडर आएंगे तो चेंज आती रहेगी, चोरों को भागने का रास्ता मिलेगा। क्या आपका इरादा यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के आगे भी कहीं बढ़ने का इरादा है आपका कि आगे कोई इसी जज्बे के साथ आए हैं कि अपने अवाम, अपने वकीलों का खिदमत करें। इस पेशे में रह के ऑनेस्टी से जो माफियाज 30-40 साल पे काबिज बैठे हुए हैं, फ़कत अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए, उनके पाँव यहाँ जमे हुए हैं, उनके पाँव को उखेड़ दें, यहाँ से उनको निकाल के फारे करके ऐसे दोस्तों को लाएं। और हम उसी जज्बे के साथ आ रहे हैं कि हम अपने वकुला भाइयों का खिदमत कर सकें, उनके लिए कुछ बेहतरी कर सकें, और अपने मुल्क और वतन के लिए जो हमसे हो सके हम उनके खिदमत के लिए करें। देखें ना, अर्ज़ ये है कि हमेशा हम वाबस्ता है जुडिशरी से। जुडिशरी जो है वो एक बड़ा मजबूत किला है, एक किरदार है हमारे मुल्क को आगे लेके चलने के लिए। जब तक हमारा जुडिशरी मजबूत नहीं होगा, यहाँ अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल है कि हमारे मुल्क से इन चोरों लटोरी से जान नहीं छूट पाएगा। सुबह मैंने देखा कि दो ग्रुप ही हम कहेंगे कि वो आपस में लड़ गए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप थोड़ा सा? ये आपस में लड़ना चाहिए इस तरीके, जबकि दोनों एक लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करने का जज्बा रखते हैं और आप भी, तो उनको क्या मैसेज देंगे? भाईजान, असल कुछ हमारे दोस्त जज्बाती होते हैं, कभी भी जज्बाती नहीं होना चाहिए। सब्र और तहम्मुल, बर्दाश्त को नहीं छोड़ा। देखें ना, हमारा पेशा डिग्निटी और ऑनेस्टी और इज़्ज़त का पेशा है। अगर हम वकुला आपस में, करीम ऑफ दी सोसाइटी है, लड़ते रहेंगे तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा, क्या पैगाम जाएगा? मैं अपने तवज्जुह से अपने सारे दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा के वास्ते, आपको जब काली टाई और काला कोट यूनिफॉर्म हो और आपकी शनाख्त हो एक वकील की हैसियत से, तो अपने इस वकील की हैसियत को, इसकी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए बर्दाश्त का मादा रखें। लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, लोगों के साथ जज्बे का खिदमत रखें, उनका मदद करें, ना कि उनको परेशान करें। लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारा तकलीफ़ में हैं, हम भी उनको परेशान करेंगे तो ज़ाहिर है फिर लोगों के लिए एक ही रास्ता है, तंग आमद जंग आमद। या तो लोग ख़ुदकुशियाँ करेंगे या इंतशार फैलेगा। और लोगों को क्या मैसेज देंगे, आवाम को जो परेशान हो रही हो जिसमें, उसको क्या मैसेज देंगे? भाईजान, सबसे पहले हर कोई अपने गिरेबान को देखे, अपने आप में बेहतरी लाए। ये न कहे कि हुकूमत चोर है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है। पहले अपने आप को देखें, अपने घर से आप बेहतरी लाएंगे तो आगे ये बेहतरी मुआशरे में फैलता जाएगा। सबसे पहले आप अपने आप का ऑडिट करें, अपने आप को देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इसी पे सारे अमल करने लगे तो मुआशरे में भी बेहतरी आएगा और पूरे मुल्क में भी ये बेहतरी फैलेगा। अभी आपने गुफ्तगू सुनी इनायतुल्लाह भुगटी साहब की, बड़ी खूबसूरत और खुल के बात, मैंने पहले इंट्रो में कहा था कि बड़ी खुल के बात करते हैं, कोई लगी लिपटी इधर उधर की बात नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं। और कहा कि हर इंसान अगर अपना किरदार पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर अदा करे तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे साथ और भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे कि जो इलेक्शन में भुगटी साहब खड़े हुए हैं उनके बारे में, जो क्या उनके तासुरात और क्या कहेंगे। मैम, आप क्या कहेंगी? भुगटी साहब इलेक्शन में खड़े हुए हैं और आप लोगों ने इनको इतना एतमाद किया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं इनके बारे में यही कह सकती हूँ कि हमारे सपोर्टर जितने भी हैं, हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी जान पहचान भी बहुत ज़्यादा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा आने वाले कल में सदर की सीट इनकी अपनी होगी, क्योंकि माशाल्लाह से कि कोई इंसाफ के हक़ में ये लड़ते हैं। कभी इन्होंने चीटिंग नहीं की है, कभी 2 नंबरी वाला काम नहीं किया है। हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरा आने वाला जो है वो बंदा कैसा है, केस कैसा है, क्या चीज़ है। अगर हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो उसको सिंपली कह देते हैं कि सॉरी, मैं ये आपका केस नहीं ले सकता। ये खातून थी जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर इनके बस का होता तो यकीनन ये कोशिश करते हैं कि मैं इस केस को लूं या ये काम करूं। अगर नहीं होता तो खुले अल्फाजों में मना करते हैं, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि
साफ अल्फाजों में किसी को एतमान में रखना और उसको ठेस पहुंचाना, ये सबसे गलत है। और मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे पूछता हूं कि वो क्या कहेंगी। तो मैम, आप क्या कहेंगे भुट्टी साहब के बारे में? थोड़ा सा। बस ये कि सर बहुत अच्छे हैं और वेरी नाइस। मैं कहती हूँ इलेक्शन में अच्छे लोगों को आना चाहिए, आगे से आगे हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के। बस इलेक्शन में आना चाहिए आगे से आगे, और ऐसे लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। तो और भी मैं आपकी लोगों से गुफ्तगू कराऊं कि उनके इनायतुल्लाह साहब के बारे में क्या तासुरात हैं और वो क्या कहेंगे, जिन्होंने इन पे एक अंधा भरोसा किया और इलेक्शन में खड़ा किया, और कोशिश होगी इनको जितवाने की भी। तो आप क्या कहेंगे सर? नाम क्या आपका? मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। सज्जाद हुसैन साहब, ये बताएं कि इनायतुल्लाह भुट्टी साहब को आपने एतमान किया, खड़ा किया, और आप क्या कहेंगे इनके बारे में? हाँ सर, उसके बारे में हम ये कहना कि सर जो अच्छे लीडर हैं और जो अच्छे अच्छे लीडर हैं वो आगे आएँ और इस हिस्सा लें, और जैसे अच्छे लोग आगे आएंगे तो हमारे मुल्क की तरक्की होगी। अच्छे लोगों की वजह से गरीब आवाम को भी हक मिलेगा और इंसाफ होगा, इंसाफ की बात होगी। जी, ऐसे लोगों को इलेक्शन में आने का हक भी है और गरीबों की मदद भी कर सकें, लोगों को जो बकला बरादरी के जो मसले हैं उनको भी सॉल्व कर सकें, क्योंकि बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। तो और मेरे साथ कुछ साथी में, उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊंगा। आसिफ भाई, ये बताएं कि आप लोगों ने भी भुट्टी साहब पे भरोसा किया और इनको खड़ा किया, तो इसके बारे में क्या कहें? भुट्टी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी टाइम से सर को इसी बार में हम देखते हैं, प्रैक्टिसिंग लायर हैं। बाकी इलेक्शन में तो जितने भी आ रहे हैं सारे इस बार का हिस्सा हैं और सारे यहीं से ही आते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं। बाकी आप कैसे कह सकते हैं भुट्टी साहब के बहुत सही हैं और अभी जीते नहीं, आप इस पे भरोसा कर रहे हैं? इन पे क्यों, क्या कहेंगे? जितने भी हमारे बार के मेंबर हैं ना, वो मेरे नज़दीक सारे अच्छे हैं, क्योंकि सारे कुलीग हैं, सारे दोस्त हैं, कुछ उसमें सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं। तो अभी बिफोर टाइम किसी के लिए ये कहना कि अच्छा नहीं है, ये वो सही नहीं रहेगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे सिंध बार के अंदर हैं, हाई कोर्ट बार के अंदर हैं या KBA के अंदर हैं, सारे मेरे लिए मोहतरम हैं। उनमें से एक भुट्टी साहब भी हैं, अच्छे इंसान हैं। इंशाअल्लाह ताला अपनी मेहनत करेगा तो इलेक्शन किसी न किसी ने तो जीतना है, और ये सिलसिला पिछले 70 साल से चलता हुआ आ रहा है। तो बाकी मेहनत पे डिपेंड कीजिए करते हैं, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये कुरान की आयत है जिसका ये तर्जुमा है। तो बंदा मेहनत करे, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जी, आपने इनकी गुफ्तगू से कि भुट्टी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं उन पर हर इंसान के। तो मेरे साथ और भी कुछ साथी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी आपकी गुफ्तगू करा सकूं और वो क्या कहेंगे भुट्टी साहब के बारे में कि जो इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। मेरा नाम DK धारे जो है, और अब इस बार इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी। सर का कोई इरादा नहीं था इलेक्शन में उठने का, और हम नौजवान वकुला ने इन्हें कहा था भाई अगर आप नहीं आएंगे तो ये हम नौजवानों के लिए पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। अब जो 10 सालों से जो इलेक्शन जो जीतते आ रहे हैं वो तकरीबन हाउसेस के लोग हो गए हैं, पॉलिटिशियन हो गए हैं, और वकला के बहबूद के लिए कोई काम नहीं हो रहा। अब इंशाल्लाह नए लोग आ रहे हैं, भुट्टी साहब की सूरत में, हम सबकी सूरत में, आपकी सबकी सूरत में आएंगे और इंशाल्लाह और चेंजिंग लाएंगे। और भुट्टी साहब के बारे में आप कैसे कह सकते हो कि अभी से ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत काम करेंगे लोगों के लिए? क्या कहेंगे आप कि पहले साहब इनको जानते हैं या इनके किरदार को जानते हैं, क्या कहेंगे? भुट्टी साहब बहुत सोशल वर्कर हैं और पहले भी इन्होंने बहुत बड़े इनके रोल रहे हैं, रोल मॉडल हैं बहुत, और पावर ना होने की वजह से भी उनकी बड़ी खिदमत रही है। अगर अब उनको पावर मिलेगा और कुछ साथ मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत ही तब्दीली आएगी और वकला के फलाह बहबूद के लिए बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इन्होंने कहा कि भुट्टी साहब ना कोई सीट पे होने के बावजूद भी फलाही काम करने का एक जज्बा रखते हैं और करते भी हैं। हम पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि भुट्टी साहब आगे आएंगे और भुट्टी साहब जैसे लोग ही आगे आना चाहिए। आपने सुनी कि भुट्टी साहब एक वेरी नाइस पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे इंसान हैं। जो शख्स इलेक्शन में आने से पहले इतना बड़ा काम करे तो यकीनन उन पे भरोसा किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि भुट्टी साहब की अपनी एक पहचान है, एक नाम है, एक किरदार है। तो आपने ये तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी और मैंने आपकी गुफ्तगू भुट्टी साहब की ज़बानी सुनाई। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक